हमारे नवयुवकों की विशेष इच्छा रहती है कि उनका शारीरिक बलवर्धन भी हो और उनका शरीर आकर्षक भी दिखे, जिसके लिए वो बहुत सारी कोशिश करते हैं, अनेक प्रकार के व्यायाम करते हैं, लेकिन प्रयास सार्थक दिशा में हो जिससे कि उचित परिणाम हमें प्राप्त हो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि केवल बल का वर्धन कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। हमारे सभी शरीर के संस्थान ठीक से काम करें, हमारे मस्तिष्क में एक विश्रांति हो, हमारी मस्तिष्क की क्षमताएं भी बढ़ें और हम अपनी व्यक्तित्व को पूर्णता की तरफ लेकर के जाएं। योग का उद्देश्य यही है। योग के अनुसार कहा गया है कि स्थैर्यार्था बलवर्धनी, यानी कि जब आप किसी आसन में स्थिरता के साथ रुकते हैं, उसका अनुभव करते हैं, सही से उस आसन को करते हैं, तभी आपको उसके लाभ मिलते हैं और शरीर में बल का वर्धन भी होता है। इस चीज को हम अब आगे आने वाली वीडियोस में क्रम से समझते जाएंगे कि किस तरह से हठ योग हमारे शरीर को भी स्वस्थ कर सकता है, हमें विशेष आध्यात्मिक प्रगति में भी हमारे लिए सहायक हो सकता है और हमारी स्मृति को विद्यार्थियों के लिए और उन नवयुवकों के लिए जो कि अपने अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो चाहे उनका ब्रह्मचर्य में स्थित होना हो, चाहे वो अपनी जीवन में सफल होना हो, किस प्रकार से जीवन के हर एक बिंदु पर हठ योग भी आपकी सहायता कर सकता है। हम इन विषयों पर निरंतर अब चर्चा करते रहेंगे। अभी आपसे एक और विशेष आग्रह और सूचना है कि अगर आपने योगी वरुणानंद एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है तो उस पर जो आप संदेश भेज रहे हैं उनको आप संक्षेप में भेजें और ऑडियो के माध्यम से भेजें। बहुत लंबा अगर 3-3, 4-4 मिनट में अपने प्रश्न रखेंगे तो उनका उत्तर देना असंभव हो जाएगा, इसलिए संक्षेप में अपने आप प्रश्न कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको आज 4 आसनों का एक क्रम बताता हूं। सबसे पहले जो हमारा आसन होगा वो होगा पर्वतासन, उसके बाद हम जाएंगे दंडासन में, फिर हम जाएंगे चतुरंग दंडासन में, फिर हम जाएंगे भुजंगासन में। ये 4 आसनों का क्रम ही आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन तभी जब आप इनको ठीक प्रकार से समझ लें और समझ करके सही तरीके से, सही विधि से इनका आप अभ्यास करें। हालांकि एक एक आसन को ठीक से समझने के लिए आपके लिए अलग से एक एक वीडियो उसके लिए उपलब्ध करानी होगी, क्योंकि आसन को समझना एक बड़ी विशेष महत्वपूर्ण बात। तो इस अभ्यास को करने के लिए आपको इस प्रकार से वज्रासन में पहले आ जाना है और उसके बाद अपने हाथों को सामने ले जाते हुए इस प्रकार से रखना है। यहीं पर हाथों को जमाते हुए आपको धीरे से इस प्रकार से उठते हुए अपनी फिंगर्स को, अपने टो को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और धीरे धीरे आपको इस तरह से अपने कंधों को सीधा करते हुए, अपनी एल्बोज को स्ट्रेट करते हुए इस स्थिति में आ जाना है। इस स्थिति में आने के बाद कुछ चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। पहली बात यह कि आपके जो नी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहें, बिल्कुल सीधे रहें। आपकी जो एड़ियां हैं वो पूरी तरह से मैट पर लगी हुई होनी चाहिए। इस प्रकार से उठी हुई होंगी तो वो आसन ठीक नहीं माना जाएगा। आप यहां पर आने के बाद अपने शोल्डर्स को अंदर की तरफ यूं इस तरह से थोड़ा ले जा सकते हैं, पुश कर सकते हैं और धीरे धीरे और ज्यादा नीज को स्ट्रेट करने की कोशिश कर सकते हैं। यहां पर आ जाने के बाद आपको कुछ समय तक रुकना है और गहरी सांसें लेनी है। थोड़ी देर रुकने के बाद आपको धीरे धीरे से अपने पैरों को थोड़ा सा पीछे रखना है और आगे जाते हुए आपको इसी स्थिति में दंडासन की स्थिति में आ जाना है। यहां पर दंडासन में आने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि आपके हाथों के बीच में ज्यादा फासला भी ना हो। जितनी आपके कंधों की चौड़ाई है लगभग उतना ही फासला अपने हाथों के बीच रखें। यहां पर कुछ समय रुकने के बाद यहीं से नीचे जाना शुरू करें और चतुरंग दंडासन में इस प्रकार से रुकें। कुछ समय तक चतुरंग दंडासन में रुकने के बाद यथाशक्ति धीरे धीरे से नीचे जाएंगे और अपने पैर की उंगलियों को पीछे की तरफ इस प्रकार से कर लेंगे। अब यहीं से सांस भरते हुए इस तरह से भुजंगासन में जाएंगे। गर्दन को पीछे की तरफ रखेंगे और इस स्थिति में कुछ समय रुकेंगे। कुछ समय रुकने के बाद पूरा सांस बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद अपने पैरों को फिर से पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे और यहीं से आप दंडासन की स्थिति में और पर्वतासन की स्थिति में इस प्रकार से जा सकते हैं। फिर धीरे धीरे से वापस और जहां से हमने शुरू किया था वहीं पर आकर के हम रुक जाते हैं। इस क्रम को आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार चाहें उतना दोहरा सकते हैं। एक बार फिर से आप देख लेंगे किस प्रकार से। यहीं से हम पहले जाते हैं पर्वतासन में। पर्वतासन में जाने के बाद यहीं से हम दंडासन में जाते हैं। दंडासन में जाने के बाद यहीं से चतुरंग दंडासन। चतुरंग दंडासन से फिर सीधा नीचे जाते हुए पैरों को पीछे की तरफ खोलते हुए भुजंगासन। भुजंगासन से फिर से हम
नीचे जाते हैं, पैरों को अंदर की तरफ करते हैं, यहीं से जाते हैं फिर से दंडासन, यहीं से पर्वतासन, पर्वतासन से फिर दंडासन, चतुरंग दंडासन, यहीं से नीचे भुजंगासन। भुजंगासन में कुछ समय रुकने के बाद यहीं से सांस को बाहर निकालते हुए नीचे, यहीं से दंडासन और फिर यहीं से पर्वतासन। इस प्रकार का आपका ये क्रम रहेगा। इसका अगर आप अभ्यास 1 महीने तक निरंतर करते हैं ठीक प्रकार से, तो निश्चित रूप से आप विशेष बल का वर्धन अनुभव करेंगे, आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा, आपके पेल्विक रीजन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपको ब्रह्मचर्य रक्षण में भी इससे लाभ होगा, ऊर्जा का सही प्रकार से निवेश होगा और आपका शरीर आकर्षक भी दिखेगा। इसका अभ्यास निरंतर करें और कुछ ही समय में आप विशेष लाभ अनुभव कर सकते हैं अपने शरीर में। तो इस प्रकार का आज ये एक छोटा सा मार्गदर्शन आपके लिए था। इसी प्रकार के अनेक वीडियोस की श्रृंखला निरंतर आपको प्राप्त होती रहेगी। आपके कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो या फिर रुचि हो, किन विषयों पर आप भविष्य में वीडियोस चाहते हैं, उसको आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। उन विषयों पर आपको भविष्य में मार्गदर्शन निश्चित रूप से प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।